मार डालूंगा कहकर चीख रहा है। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। सर्पणिका देवी क्या, मैं तुझे खुद मार डालूंगी, देख। माते रक्ताक्षी, अगर आज तुम्हारा भक्त हार गया तो समझो तुम हार गई। संध्या काल में मेरा संहार करने आए इन धोखेबाजों को तुम्हें सबक सिखाना होगा, इन्हें दंड देना होगा। आओ माते, मुझे बचाने के लिए आओ। जगत जननी रक्ताक्षी, सर्वभयंकरी सर्वशक्ति दाते, सर्वमूर्ते सर्वदात्रे, आवाहयामि मम अनुग्रहं कुरु। देवी, अब तो बता दो दीदी, आप कहाँ चली गई थी? हाँ? बोलो ना दीदी, कहाँ गई थी? वो क्या है यार? पता नहीं। दीदी, कहाँ चली गई थी आप? वो कुछ नहीं, तुम जाओ। क्या दीदी, पापा फिल्म देखने भी नहीं जाने देते और आप यहाँ स्टोरी भी नहीं बताती। कहाँ गई थी बताओ ना। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ बोलो 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 हाँ, बोलो। मैं नागलोक गई थी। क्या नागलोक? प्रेम लोग जाने की उम्र में आप नागलोक गई थी? ए, झूठ मत बोलो दीदी, किसी थिएटर या बेकरी में छिपी होंगी, है ना? नहीं यार, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं नागलोक ही गई थी। किस लिए? वो मैं किसी काम से गई थी। और पता है वो जगह कितनी अच्छी है। जब ठंडी हवा शरीर को छूती है तब कैसा लगता है, वैसा ही अच्छा लग रहा था। वहाँ पर खिले हुए फूलों पर जो तितलियाँ थी, वो हरा भरा, वो सुगंध, वो सब देखने के लिए 2 आंखें भी कम पड़ेंगी। और क्या? और वो
वीर बाहु। वीर बाहु। वो कितना अच्छा है पता है? उसने रानी की तरह ख्याल रखा। कुल मिलाकर नाग लोग तो बहुत ही सुंदर। देवी, 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 शंखपाल, अब मेरे छोड़े जाने वाले अस्त्र का मैं एक बार प्रयोग करूंगी तो वो पुनः रक्त देखे बगैर मेरे पास नहीं आएगा। उसका मजा चखो। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, आपने ऐसा क्यों किया? शंखपाल, आचार्य जी, शंखपाल, शंखपाल, ऐ सर्पणिका, देवी, हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ। आचार्य जी, ये आपने क्या कर दिया? आप क्यों बीच में आ गए? शंखपाल, इस समय वासुकियों के लिए ज्यादा जरूरत ये ग्रीष्मचारी की नहीं, तुम्हारी है। तक्षकों की मायावी शक्तियों को अंत करने की महान शक्ति केवल तुम्हारे पास है शंखपाल। आप अपने स्थान पर होते तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। आपने अपने प्राण क्यों त्याग दिए? नहीं शंखपाल, वो शक्ति तुम्हारे अंदर है। अगर तुम चाहोगे तो वासुकियों को चैन की सांस लेने में मदद कर सकते हो। मुझे आपकी मृत्यु देखने की इच्छा नहीं थी, केवल उस काल चक्र को प्राप्त करके महान बनने की इच्छा थी, लेकिन आपकी प्राण हानि नहीं। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नहीं, मैंने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। दया करके वासुकियों के साथ रहकर युद्ध करो। शंखपाल, मेरी मृत्यु इस जगह पर होगी तो मेरा शरीर पंच तत्व में लीन हो जाएगा। बाद में मेरी मृत्यु का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे तुम दया करके नागलोक में ले चलो। वहां मेरी मृत्यु होगी तो मेरी शक्ति नंदिनी को मिलेगी। जल्दी जल्दी करो शंखपाल, मुझे नागलोक में ले चलो। जल्दी जल्दी मुझे ले चलो। आखिरी समय में भी धर्म के प्रति और राज्य के प्रति निष्ठा है आप में।
और मरते समय भी वासुकियों के कल्याण के बारे में ही आप सोच रहे हैं आचार्य जी। ठीक है, मैं अभी आपको नागलोक ले जाऊंगा। मेरे ताला लगाकर जाने के बाद भी तुम बाहर कैसे आ गई? कहाँ गई थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी तुम? वो तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, बहुत बड़ी हो गई हो ना। मेरे मना करने के बाद भी तुम वही काम कर रही हो। देखो बेटी, मेरी खुशी छीनने में तुम्हें क्या मजा मिलता है? क्यों मुझे परेशान कर रही हो तुम? आखिर क्या गलती हो गई है मुझसे? तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए आया था, लेकिन ओह, खुशखबरी आपको पता चल गई क्या? मैं ही सामने रहकर सब कुछ करके आया हूँ। हाँ? आप ग्रेट है पापा। उन लोगों ने आपका इतना अपमान किया, फिर भी आपको उनकी चिंता है। मुझे बहुत खुशी हुई। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वही पापा, आप जो बता रहे हैं ना, विराट की माँ ठीक हो गई है ना? ओह, ठीक हो गई क्या? हाँ। उनके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? वो तो कैसे पता चला मुझे? वहाँ पर तुम गई थी क्या? वहाँ पर तुम गई थी क्या? पापा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप मुझ पर? कल को तुम्हारा भी बेटा या बेटी जन्म लेकर वो भी तुम्हें इसी तरह सताएगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि पापा इतना गुस्सा आखिर क्यों कर रहे हैं। तुम्हें किसी ने कहा है क्या मेरी बात नहीं मानने के लिए? पापा, फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो बेटी? ऐसा कौन सा बड़ा पाप किया है मैंने? पापा, इसके लिए तो बस एक ही समाधान है। 2 दिनों के बाद मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। कौन सा काम? वही फॉरेन वाला लड़का। ऑलरेडी मैं उससे बात करके आया हूँ। फोटो देखकर उसने मंजूरी दे दी है। तुम तो उस लड़के को बहुत पसंद आई हो। फॉर्मेलिटी के लिए तुम्हें देखने के लिए वो घर आ रहा है। पापा, पापा, डॉक्टर, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। आपने जिस तरह से मेरी माँ को बचाया। आपकी माँ को हमने नहीं बचाया है, भगवान ने उन्हें बचाया है। विराट, जो मर चुके थे वो उठकर बैठ गए, तो मैं क्या कह सकती हूँ? मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा केस मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। डॉक्टर, क्या हुआ था मेरी माँ को? कोमा में रहने वाली मेरी माँ आखिर मर कैसे सकती हैं? सर, वो बात ये है कि कुछ नहीं सर, जिंदा है ये सुनने के बाद आप खुश हो ना, तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? खुश रहिए। ये करेक्ट है विराट, हमारी टेंशन दूर हो गई है। हमें जो मिलना था वो हमें मिल गया है, इतना काफी है ना? मैडम, मेरी माँ को डिस्चार्ज कब करने वाले हैं? 2 घंटों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा है, उसके बाद डिस्चार्ज देंगे। आओ कविता, रिपोर्ट्स देखते हैं। नीली, मैं माँ के पास हाँ। रहूंगा। छे, वो जिंदा कैसे बच सकती है? समथिंग इज रॉन्ग।
त्रिशला देवी, आचार्य जी, ये सब क्या हो गया? ऐसा क्यों हुआ? आपके साथ ऐसा किसने किया? विधि, विधि त्रिशला। कालाय तस्मै नमः, ये बात कितना सत्य है देख रही हो। नहीं आचार्य जी, आप मुझे छोड़कर जाएंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे आपकी आवश्यकता है, हम सबको आपकी आवश्यकता है, आपको रहना होगा। नहीं त्रिशला, आयु खत्म हो जाती है लेकिन जरूरतें और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अभी मेरी जरूरत है तो मेरी आयु को नहीं बढ़ाया जा सकता। यहाँ कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं ये मुझे भी पता है। तो क्या हुआ, मैं नहीं रहूंगा तो भी ये शंखपाल यहीं रहकर मेरी जिम्मेदारियों को निभाएगा। इसी को कहते हैं काल की महिमा। मेरा अंत महत्वपूर्ण कार्यों का आरंभ बनेगा। शंखपाल बहुत ही शक्तिशाली है। तक्षकों को सबक सिखाने के लिए यह तुम्हारे साथ रहेगा। ये साथ रहेगा तो तक्षक एक कदम भी आगे बढ़ाने के लिए 100 बार सोचेंगे त्रिशला। शंखपाल, यहाँ आओ। तुम पहले इन वासुकियों की जिम्मेदारी लेते थे। इस बीच में जो भी घटनाएं घटी हैं, उसे मन में रखकर इनसे बदला मत लेना। ये सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे परिवार के हैं। दया करके फिर से तुम इस जिम्मेदारी को निभाओ। सबकी रक्षा तुम्हारे हाथों में है। शंखपाल, मेरा स्थान आज के बाद तुम्हारा हो जाएगा। मेरा कार्य आधे में ही रुक जाएगा। मेरा उस काल चक्र को पाना, सर्वशक्तिमान बनना, मेरी सारी इच्छाओं को छोड़कर मुझे ये जिम्मेदारी लेनी होगी क्या? मैं मना भी नहीं कर पा रहा हूं। कौन सी शक्ति है जो मुझे रोक रही है? शंखपाल, तुम्हारी खामोशी को मैं मंजूरी समझूं? देखो, समय नहीं है। मेरी जीवमणि को निकाल दो। आचार्य जी, हाँ त्रिशला, उन तक्षकों के विरुद्ध हमें जीतने के लिए शंखपाल की बुद्धि और शक्ति के साथ हमें नंदिनी की शक्ति की भी जरूरत होगी। मेरी जीवमणि को निकालकर किसी भी तरह नंदिनी तक पहुंचा देना, ये मेरी आखिरी इच्छा है। शंखपाल, तुम्हारा कार्य अभी से शुरू कर दो। मेरी जीवमणि को निकाल दो। नहीं आचार्य जी,
सर्पणिका देवी, युद्ध में छोड़े जाने वाला तीर जरूरी है या दुश्मन की मौत जरूरी है? सामान्य रूप से एक युद्ध में बहुत से लोग मारे जाते हैं शर्मा, लेकिन आज की जो घटना हुई है उसके बारे में हमें सोचना होगा। आपके कहने का मतलब उस बूढ़े को कुछ भी नहीं होना चाहिए था? हाँ, उसके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी वजह से हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, यही सोच रही हूँ। देवी, ये बात आप कह रही हैं? हाँ शर्मा, कभी कभी हम जो नहीं चाहते वो हो जाता है। हम युद्ध में नंबोदरी को खत्म कर देते तो काफी था। उन वासुकियों के मन में डर पैदा कर सकते थे, लेकिन हमने खत्म किया है आचार्य जी को। इस घटना के बाद वासुकियों को युद्ध करने आए कहकर तिलक लगाकर बुलाने जैसा लग रहा है। वो किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकते हैं। यदि हम स्वयं हमला कर दे तो? हाँ, सूर्यास्त होने के बाद केवल हमारे गुफा में हम युद्ध कर सकते हैं शर्मा, नहीं तो हमारा जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बार हम दया करना छोड़कर युद्ध करेंगे। हाँ, तो तक्षकों की कहानी खत्म नहीं होनी चाहिए। पहले हमें इसका एक समाधान निकालना होगा। देवी, आपने कोई उपाय किया है क्या? उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है शर्मा। वो नंदिनी है, युद्ध का नेतृत्व करेगी, ये मुझे अच्छी तरह पता है। हमें उसे रोकना होगा। वैसे देवी, उस नंदिनी में आपके सामने खड़े होकर लड़ने की शक्ति शर्मा, हम इस तरह उसे कमजोर समझकर बहुत गलत कर रहे हैं। किसी को भी बेवजह युद्ध का नेतृत्व संभालने नहीं देंगे वो वासुकी लोग। कोई ना कोई उपाय करके एक शक्ति उसे अवश्य देंगे। उसे रोकने का तरीका? वो भूलोक से यहाँ आने ही नहीं चाहिए, उसे वही रोकना होगा। जब उनके हथियार ही छीन लेंगे तब हमें थोड़ा सा सुकून मिल सकता है। वीर बाहु, तुम्हारे इस नाम को जन्म लेते ही रखा था या फिर तुम्हारे पराक्रम को देखकर शायद रखा है? नंदने, जरा एक गिलास पानी देना बेटी। तुमने मेरा कितना अच्छे से ख्याल रखा था। तुम्हारे साथ बिताए हर पल को मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक याद रखूंगी। नंदनी, उस दुनिया में बहुत डर था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं हिम्मत से रह पाई। तुम्हारी तरह दिखने वाले विराट को जब भी देखती थी तो जिंदगी में ये दोबारा कभी ना दिखे, ऐसा ही सोचती थी मैं। नंदनी, लेकिन विराट की तरह दिखाई देने वाले को हमेशा देखने का मन करता है। शायद इसी को प्यार कहते हैं ना? नंदनी, एक गिलास पानी देना। पापा को आने दो। क्या बताऊं मैं उन्हें? तुम्हें ही नहीं बताया तो वैसे तुम्हें तो कहना चाहिए था ना। क्यों, तुम मुझे लाइन मार रही हो क्या? नंदनी, नंदनी,
ऐसे बुद्धू को लाकर मैं क्या करूं? नंदिनी, 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 नंदिनी। हाँ? अरे अब तक तुम रेडी नहीं हुई क्या? क्यों रेडी हो जाऊं? कमाल करती हो, लड़के वाले आ रहे हैं। जल्दी से रेडी हो जाओ बेटी। मैं भी नीचे जाके काम खत्म करके आता हूँ, तब तक तुम रेडी हो जाओ। समझ गई? लड़का तुम्हें देख के खो जाना चाहिए, समझी ना? खो जाएगा, खो जाएगा। क्या कहा? अच्छे से रेडी हो जाऊंगी। हाँ, जल्दी से रेडी हो जाओ। क्यों शंखपाल, मैं तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ ये सोचकर उदास हो रहे हो, या फिर तुम्हें इतने सालों से इस जिम्मेदारी से दूर किया था ये सोचकर नाराज हो? शंखपाल, मेरी जीवमणि को निकाल दो, ये ले जाकर नंदिनी को दे दो। त्रिशला देवी, तुम आगे खड़े रहकर वासुकियों की भलाई की रक्षा करो, ये मेरा अनुरोध है। तुम्हारे लिए चली जाने वाली इस जान को अब तक मैंने रोक कर रखा है, मुझे मुक्ति दो। नहीं आचार्य जी, ऐसी बातों से आप मुझे बंदी बना रहे हैं। ये मेरा काम नहीं है और मेरा लक्ष्य भी नहीं है। क्यों मुझे इस तरह फंसा रहे हैं? आओ शंखपाल, इस शरीर का अंत होना चाहिए। आओ, इस जीवमणि को निकाल दो। आओ शंखपाल, आओ। नहीं, त्रिशला देवी, इन्हें खोने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है। जी हाँ, मैं जाकर संजीवनी लेकर आती हूँ। मैं हमारे आचार्य जी को बचाऊंगी। आचार्य जी, मैं आपको जरूर बचाऊंगी आपको। क्या फायदा है बेटी, आपके द्वारा मैं मृत्यु से तो जीत करा सकता हूँ, लेकिन जीवित रहकर मैं किसी से जीत नहीं पाऊंगा। मेरे चले जाने से मेरी शक्ति नंदिनी को मिलेगी। जब वो सर्पणिका के विरुद्ध युद्ध करके सबके लिए आश्चर्य बनेगी, वासुकियों की खुशी का वो कारण बनेगी, और मैं वासुकियों की खुशी में, उत्सव में सदा जीवित रहूंगा। जीवित रहते समय मैंने जो काम हासिल नहीं किया, वो मरने के बाद हासिल करूंगा। नहीं आचार्य जी, आप यहाँ नहीं रहेंगे तो हमारी जाति का कोई मतलब नहीं है। अरे पगले, ब्रह्मा की सृष्टि में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति को खत्म होना ही है। अब आप चाहे कुछ भी करें, वो केवल अस्थायी होगा। जीवित रहकर प्रायश्चित करने के बदले मरकर भगवान के पास चला जाऊंगा। अब मुझे कोई भी मत रोको, मेरी आयु खत्म होने वाली है। शंखपाल, आगे बढ़ो। चाहे कुछ भी कहो, केवल बातों की प्रतिज्ञा पर मुझे विश्वास नहीं है।
अब प्रतिज्ञा करो, तुम यहां से वहां जाकर काम खत्म होने के बाद यहां पर दोबारा आ जाओगी। मुझे नागलोक जाना ही होगा। मैं प्रॉमिस करके आई हूँ। गुरुजी तो इमोशनल होकर पता नहीं क्या क्या कह गए। अब मैं क्या करूं? मैं यहीं रहूंगी तो कैसे चलेगा? वो मुझे मदद करने के लिए कह रहे थे। क्या करूं मैं? ये सब कुछ पापा की वजह से है। हाँ कहते ही शादी, हूँ कहते ही शादी, शादी शादी बोलकर दिमाग खराब कर दिया है। मुझे जल्द से जल्द नागलोक जाना होगा। पर पापा कितने नौटंकीबाज है, पता नहीं क्या करेंगे। देखा तुमने, मैंने पापा को डांटा, ये सही है क्या? चलो सॉरी कहो। ओ, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती ना? क्षमा क्षमा मांगो वीर बाहु। क्यों चुपचाप खड़े हो? ओ, तुम क्यों क्षमा मांगोगे यही सोच रहे हो ना? अपनी जान देकर मुझे बचाओगे कहा था ना, उसी तरह सॉरी भी कह दो। देखो देखो, तुम वहीं पर रहो, भूलोक में मत आना। मेरे पापा तुम्हें देखेंगे तो हीरो जैसे लगते हो सोचकर एक फिल्म दिला देंगे। उस फिल्म की हीरोइन के साथ तुम रेन इफेक्ट में डांस करोगे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, पहले ही बता रही हूँ। क्या ये? क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं पापा। क्या है वो, मुझे दिखाओ। नहीं तो मुझे बताओ, क्या है वो? लगता है कोई फोटो जैसा है। फोटो कहाँ है? फोटो फोटो तो फोटो दिखाओ। पापा वो भी पूरी नहीं हुई, पूरी होने के बाद दिखाऊंगी। हाँ नहीं, अभी दिखाओ। पापा देखिए, आधी पकी हुई खिचड़ी खाने के लिए नहीं देनी चाहिए, उसी तरह आधी बनी हुई ड्राइंग को नहीं देखना चाहिए। कंप्लीट होने के बाद दिखा दूंगी। ठीक है ठीक है। तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई हो? ओ, लड़के वाले आ गए क्या? अभी नहीं। तो फिर मैं रेडी होकर क्या करूं? मेकअप वेस्ट हो जाएगा। अरे अभी रेडी होना शुरू कर दो, उनके आने तक रेडी हो जाओगी। अच्छा ठीक है, रेडी हो जाओ। हाँ मैं हो जाऊंगी, मैं हो जाऊंगी, आप जाइए जल्दी से रेडी हो जाना। यस। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, इस जीवमणि में और 11 दिनों तक अत्यंत शक्ति भरी रहेगी। इसके हम जितनी सावधानी से रक्षा करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। इसकी हम पूरी तरह से रक्षा करेंगे। महाबली जी, हम सभी तैयार हैं।
क्या हुआ तक्षक? प्राणवायु तुझमें कम होने के बाद भी तुम्हारी सांस इतनी नहीं फूलती थी, और ऐसे में तुम इतने थके हारे आए हो। मतलब कोई खबर लाए हो क्या मेरे लिए? बताओ। उस ग्रीष्मचारी की जीवन मणि निकल चुकी है देवी। हाँ? यही बताने के लिए आया हूँ मैं। क्या कहा? उस कृष्ण जी का जीव मणि निकल चुका है क्या? वो जीव मणि नंदिनी के हवाले होगा तो उस पर जीत हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। उस बारे में सोचिए देवी। हमेशा मुश्किल होगा, नहीं होगा, संभव नहीं है, यही कहते रहो तक्षक। इसी कारण से मुझे तुम्हारी शिष्य शर्मा बहुत पसंद आती है। जान जाएगी तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन नहीं होगा ये शब्द उसकी जुबान से नहीं निकलता। तुम वैसे नहीं हो। ऐसी बात नहीं है देवी, मैं तो सच्चाई बता रहा था। ग्रीष्म का मकसद कामयाब होगा तब ना उसे वो शक्ति मिलेगी। हाँ तो हम आप कहें तो उस जीव मणि को तबाह कर दे क्या? ए बुद्धू, शक्ति उसके पास जाएगी तो हमें ही कष्ट होगा, वही शक्ति हमें मिलेगी तो मतलब उस जीव मणि को हमारे वश में करना होगा। हमारी जीव शक्ति को और भी शक्तिशाली बनना होगा। यही असली बुद्धिमान के लक्षण है। लेकिन वो उसकी रखवाली कर रहे होंगे। वहाँ तक पहुँचना हमारा मुश्किल है देवी। तक्षक, दोबारा तुम्हारी जुबान से मुश्किल नाम का शब्द आएगा तो देखो तक्षक, जब वो अनमोल चीज है तो उसकी रखवाली करना सहज है। आसानी से मिलने वाली कोई भी चीज अनमोल नहीं होगी, वो बेकार होगी। लड़ना होगा, लड़कर उसे प्राप्त करना होगा, तभी उन लोगों की नजरों में हमारी इज्जत होगी। ठीक है, मुझे बताइए मुझे क्या करना है, अभी शुरू कर दूंगा। देखो, ठीक है, अब तुम जाओ। मैंने जो बताया है उसे तुम सोच समझ कर करना। ऐसा ही होगा देवी। मैं चलता हूँ। लड़के वालों के आने का समय हो गया, पता नहीं है तैयार हुई या नहीं। वो त्रिशला देवी मुझे नाग लोग लेकर गई थी, ठीक है। वहाँ जाने का रास्ता तो मुझे बताना चाहिए था ना। नंदिनी, जल्दी रेडी होकर आओ बेटी, लड़के वालों के आने का समय हो चुका है। यहाँ से मैं भाग सकती थी, अब मैं किस तरफ से जाऊँ? वैसे वो लड़की प्रॉमिस करके गई है, उसका काम होते ही जाकर ले आना तो छोड़ो, ठीक से एक एड्रेस भी नहीं दे पाई। कम से कम लोकेशन तो भेज देती। उनके आने के बाद रेडी होती रहोगी तो बहुत देर हो जाएगी। जल्दी से रेडी हो जाओ। अब मैं कैसे जाऊं? नंदनी, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, जल्दी रेडी हो जाओ। त्रिशला? हाँ? हेलो त्रिशला। आजकल के बच्चों में जरा भी विवेक नहीं है। मोबाइल फोन ऑन करके ईयरफोन कान में लगा लेते हैं, फिर किसी की भी बात नहीं सुनते। हाँ? उस दिन पुकारते ही आ गई थी, खुद का काम करवाना था ना, आज क्यों नहीं आ रही हो? ए हेलो, आओ आओ, मुझे जाना है। हाँ? त्रिशला। नंदनी, नंदनी, त्रिशला। अरे त्रिशला नहीं तो कोई और लेकर जाओ मुझे। कहाँ गई लड़की? हाँ? पहले तो वो ऐसी नहीं थी, मेरा कितना केयर किया करती थी, और अब देखो तो मैं दुखी होता हूँ ये जानते हुए भी ऐसा कर रही है। अब कहाँ जाकर ढूंढूं इसे? आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो मेरे पापा मेरी शादी करवा देंगे, फिर ढूंढने के लिए मुझे अमेरिका आना पड़ेगा। जाने दो, आपका ही लॉस होगा, मुझे क्या? नहीं 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 नहीं, प्लीज मेरा भी लॉस होगा, लेकर जाइए मुझे। मेरे वीर बाहू को देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं।
कहाँ से जाऊं मैं? हाँ? त्रिशला, पापा 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 आप यहाँ? बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ लड़के वालों के आने का समय हो चुका है। चलो चलो चलो। पापा मैं नहीं आऊंगी। अरे बेटी नहीं आओगी तो क्यों? क्यों नहीं आओगी तुम? पापा मुझे शादी तुम्हें पसंद हो या ना हो, ये शादी तुम्हें करनी ही होगी। चलो कमरे में चलते हैं। पापा मैं नहीं चलो आऊंगी। चलते हैं। पापा मैं नहीं आऊंगी। देखो जिद मत करो, कहा ना चलो पापा चलते हैं। प्लीज आजाओ, आजाओ, पापा आजाओ, आजाओ। पापा। आचार्य जी, आपने मुझे कितनी कठिन परिस्थिति में फंसा दिया है। अपने ही काम में मगन रहने वाले शंखपाल को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर आप चले गए। नहीं होगा बोलकर मैं जा सकता था, लेकिन आपकी की हुई मदद मुझे याद आने लगी। मेरे लिए अपना जीवन बलिदान देकर आपके एहसानों के तले मुझे फंसा दिया। अगर गंगा जल समुद्र में जाकर मिल जाए तो लोग उसे भी समुद्र कहकर बुलाते हैं। यहां आने से पहले मेरी पहचान अलग थी, लेकिन जब मैं आपके साथ खड़ा होता हूं तो लोग मुझे वासुकी कहते हैं। आपका एहसान चुकाऊं या मेरी इच्छा पूरी करूं? नहीं, मैं ही अलग हूं, मेरा जीवन ही अलग है। इतने वर्षों में मेरी की हुई सारी तपस्याएं और पूजा किसी बाढ़ में बह जाने के कगार पर आए हैं। मुझे यहां से जाना ही होगा। अंत अदम्य चेतना हमें छोड़कर अमर होकर चले गए। इस पर हमें विश्वास ही नहीं हो रहा। वासुकियों के मन में ये दुख हर पल सताता रहेगा। जातस्य मरणम ध्रुवम। ब्रह्मा की सृष्टि में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव को मरना ही होगा। भगवान का अवतार भी इससे नहीं बचेगा। ये सच है, लेकिन उनकी इच्छाओं को आगे बढ़ाने की और उसे निभाने का कर्तव्य, ये जिम्मेदारी अब हम पर है। जीवमणि को मंदिर में रखना हानिकारक है। उसे जल्द से जल्द नंदिनी के शरीर में पहुंचाना होगा। अजागृति वाली बात है त्रिशला देवी। एक विद्युत तरंग छूने से ही मनुष्य सहन नहीं कर पाएगा। इतनी शक्तिशाली किरणों को उसके शरीर में पहुंचाना असंभव है। उसे प्राप्त करने के लिए एक तो वो देव कन्या होनी चाहिए या फिर नाग कन्या की तरह बदलना होगा, नहीं तो वो शक्ति ही उसे अशक्ति बना देगी। हाँ, तो हम सभी। थोड़ा रुको त्रिशला देवी। जीवन के अंतिम समय में ग्रीष्माचार्य जी के सामने मैंने वो बात नहीं बताई। कौन सी बात है वो? मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। मेरा लक्ष्य अलग है, मेरा रास्ता अलग है। सर्व संघ का परित्याग करके साधना की तरफ मुंह फेर लिया है मैंने। मेरी साधना जगत जागृति के लिए है। वो मौत को भी जीत सकती है। उसे छोड़कर इतने सालों से जो मैंने सिद्धियां पाई हैं, किसी और की सेवा के लिए मैं इसका बलिदान नहीं करूंगा। शंखपाल जी, कृपा करके ऐसा मत कीजिए। पानी में डूबने वाले को एक तिनके का भी सहारा मिलेगा तो उसकी उम्मीद दुगनी हो जाती है। और ऐसे में ग्रीष्माचार्य जी के बाद विश्वसनीय कोई है तो केवल आप हैं। अब आप भी हमें छोड़कर जाने की बात करेंगे
तो सभी वासुकी तक्षकों के पैरों तले रौंदे जाएंगे, धर्म का नाश हो जाएगा। हमें तो अब आप ही का आसरा है, भगवान के लिए ऐसी बातें ना करें। त्रिशला देवी, इन आंसुओं और भावनाओं का मेरे सामने कोई महत्व नहीं है। मुझे जाने दो। लगता है होने वाला दूल्हा लड़की को देखना चाहता है। वो तैयार हो रही है। आपको आए हुए काफी देर हो गई थी ना, इसलिए नाश्ता मैं खुद लेकर आया। कॉफी वो खुद लेकर आएगी। हैं? दीदी, अगर वो लड़का ठीक नहीं होगा तो तुम क्या करोगी? शादी कैंसिल। वो अच्छा हुआ तो? हाँ, तभी तो कैंसिल है। दीदी, इतने दिनों से तुम हमारे साथ ही थी, अब हमें छोड़कर जाने का क्यों सोच रही हो? अगर आपको कुछ चाहिए रहेगा, मेरे पापा के मोबाइल पे मिस कॉल कर हम देना। कहीं भी हो, हम आ जाएंगे। लड़की अगर जल्दी आ जाए तो हम देखकर चले जाएंगे। अगर एक बार आपने लड़की को देख लिया तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ऐसा जिद करके बैठे रहेंगे। इतनी सुंदर है वो। परमेश्वर जी, जल्दी से लड़की को बुलाइए। हाँ, अभी बुलाकर लाता हूँ। नंदिनी, तुम रेडी हो ना? वो लोग तुम्हारी राह देख रहे अंकल, लड़का कैसा है? हैं। लड़का खूबसूरत है, प्यारा सा, गुड्डे जैसा है। ये बात है तो शादी कैंसिल कर दीजिए अंकल। हमारी दीदी को कोई यूं ही उठा कर ले जाएगा क्या? बेवकूफों जैसी बातें मत करो। अगर फिर से तुमने ऐसी बात कही ना तो तुम दोनों को पुलिस से पकड़वा दूंगा, समझ गए? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आओ बेटी, तुम आओ। चलो। ताश्री, ये क्या है अष्टवक्र? तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। छे छे। पिताजी को देखे कई साल हो गए और आज इस लोक में आपके चरणों का स्पर्श होते ही मुझे ऐसा आनंद मिला कि मैं खुद को रोक नहीं पाया पिताश्री। इसीलिए मिलने के लिए चला आया। अब देख लिया ना, अब जा यहाँ से। पिताश्री, तुझ जैसा दुष्ट पुत्र मुझे प्राप्त हुआ, ये मेरे पिछले जन्मों का पाप है। पिताश्री, तुझ पर मेरा कोई प्यार या स्नेह नहीं है। अब बस एक बार देखने की इच्छा थी, देख लिया ना। पिता होने के नाते मैंने तेरी इच्छा पूरी कर दी। अब जा यहाँ से। मुझे भी अपने साथ रख लीजिए पिताश्री। आप कहाँ जा रहे हैं पिताश्री? जन्म से एक लक्ष्य था, जवानी तक एक लक्ष्य, मरने तक एक लक्ष्य, मरने के बाद भी कोई लक्ष्य होगा। लेकिन मेरा तब से लेकर अब तक सिर्फ एक ही लक्ष्य है। जब तक वो लक्ष्य पूरा न कर लूं, मैं शांत नहीं रहूंगा। इसीलिए जा रहा हूं। आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होगा पिताश्री। यहीं रुक जाइए। उन वासुकियों के साथ रहकर बलि चढ़ने से अच्छा है कि हमारे साथ हो जाइए पिताश्री। तक्षक के साथ हाथ मिलाकर सर्वाधिकारी बनकर जिएंगे। जैसे बच्चों को गुड्डा दिखाकर कहा जाता है तुम ही राजा हो, वैसे ही बात कर रहे हो तुम। मैं जहां भी रहूं राजा ही हूं अष्टवक्र। अगर मैं वापस आ गया तो तुम सबकी हालत क्या होगी ये सोच कर देखो। पिताश्री, आप कितने दिन तक ऐसे अकेले जीवन बिताएंगे? अपनी साधनाओं को कुछ समय के लिए अलग रखकर आप हमारे साथ आ जाइए। तेरी सर्पणिका से कह देना, जो मुझे मारने के लिए आई थी उसके लिए मैं यम हूं, कह देना। तुम और तुम्हारी वो सर्पणिका
जो अपनी प्रजा को कीड़े मकोड़ों की तरह अपने जादू में फंसाते हो। हमारी बात कोई माने या न माने, लेकिन आप तो हमारी बात मान लीजिए पिताश्री। आपका ये बेटा आपसे एक चीज मांगना चाहता है। आपके पास 2 काल चक्र है पिताजी। अगर आप वो काल चक्र हमें सौंप देंगे तो ये पूरा राज्य हमारा हो जाएगा। अपने बेटे के लिए बस ये एक काम कर दीजिए पिताजी। बेटे ने जो मेरे साथ किया वो सब जानते हुए भी तुम्हें काल चक्र सौंप दूं? जाओ यहाँ से। क्या इशारा कर रहे हो तुम? क्यों हर घड़ी यहाँ वहां ताक झांक कर रहे हो? आप आएंगे या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। ग्रीष्मचारी जी आएंगे। अगर ऐसा है तो वो सर्पणिका जीव मणि लेने का मन बना चुकी है। बेचारे वासुकी के लोग दुष्टों के हाथों में जाकर सर्वनाश हो जाएंगे। मुझे इसे रोकना होगा।